नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी है एक गीदड़ की। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो कहानी है दोस्तों एक गीदड़ की। एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी गीदड़नी रहते थे। गीदड़नी हाल फिलहाल पेट से थी। बस कुछ ही पल बच्चे थे जब उसके बच्चे बाहरी दुनिया में आने वाले थे। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की डिलीवरी करने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई दी। दोनों उस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल के राजा शेर की है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ में यह भी डर था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गीदड़ को एक मंत्र याद आया। उसने अपनी पत्नी गीदड़नी को कान में मंत्र बताया और कहा, जैसे ही सिंह आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम मंत्र बोलना शुरू कर देना। गीदड़नी जो यह मंत्र समझ चुकी थी बोली, ठीक है। गीदड़ गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से सिंह को आने की संकेत मिल सके। थोड़ी देर बाद गीदड़नी ने जब धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दे दिया। गीदड़नी के कानों में जब बच्चों के रोने की आवाज गई तो वह बड़ा प्रसन्न हुई। अब दोनों माँ बाप जो बन गए थे। लेकिन इसी बीच गीदड़ ने जंगल राजा को अपनी गुफा की ओर आते देखकर गीदड़ ने तुरंत अपनी पत्नी से शेर के आने की खबर दी और मंत्र शुरू करने के लिए कहा। गिरनी की आवाज सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। सिंह जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने लगा कि अरे, हमारी गुफा में कैसी आवाज आ रही है। वहां दोनों का मंत्र योजना शुरू हो गया था। ऊपर से आवाज गीदड़ ने लगाया, अरे चंपावड़ी, बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो उसने बोला, क्या बतलाएं, आज इन्होंने शेर का कलेजा खाने का इच्छा इन लोगों की कर रही है, इसीलिए परेशान कर रहे हैं सब। शेर यह बात सुनते ही सफेद हो गया और सोचने लगा कि अरे, ये कौन सी बला आ गई जंगल में जिन्होंने खाने के शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी शेर सिंह पछाड़ है। ये उसके मन में बात बैठ गई। फिर ऊपर से गीदड़ बोला, ठीक है, किसी शेर को देखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाऊंगा। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहां से ऐसे भागा मानो जैसे सच में आज कोई उसका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी, अरे राजा, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। शेर कहा, काहे का जंगल का राजा, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। ना जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। लोमड़ी, क्या हुआ मुझे ठीक ठीक बताओ। शेर ने उसे सारी आप बीती सुनाई और लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर गुस्सा में, अरे मेरी जान बच गई और तू हंस रही है। लोमड़ी, अरे जंगल के राजा, तुम जितने खतरनाक हो ना, उतने ही ना समझ हो। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर गीदड़ और गिदड़नी है, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दिए हैं और तुम्हारे आने के डर से सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठी वो वहाँ उनका खेल देख रही थी। सिंह को फिर भी उसके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। शेर ने जाने से तुरंत मना कर दिया और बोला, अगर वो सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपाऊंगा, तू तो कहीं घुस जाएगी। काफी मुश्किल के बाद सिंह चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ में बांध लिया और बोला, अगर मैं मारा गया तो तू बच नहीं सकती। फिर दोनों सिंह की गुफा की ओर चल दिए। अब गीदड़ ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक लोमड़ी भी है। उसने दोबारा अपनी पत्नी को मंत्र शुरू करने के लिए इशारा किया। गिदड़नी ने फिर कुछ करके बच्चों को रुला दिया। गिदड़नी, अरे चंपानी, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती। गिदड़नी बोल रही है, अरे सिंह पछाड़,
ये कह रहे हैं कि अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। शेर जो लोमड़ियों के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर सिंह पहाड़ के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया लोमड़ी, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है, आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेगा। लोमड़ी बोली, यह इतनी चतुराई है, चलो इसके पास जल्दी चलो। भयभीत शेर ने जैसे उसके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, गीदड़ अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाएं, मैंने एक लोमड़ी को भेजा है, वह लाती ही होगी किसी शेर को हमारे पास। भाई साहब, ये सुनते ही शेर वहां से इतना तेज भागा, चूंकि लोमड़ी उसके पूंछ से बंधी थी। वह घसीटती हुई चली गई। जब शेर रुक कर लोमड़ी पर अपना गुस्सा उतारना चाहा, तो देखा वह मर गई थी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी और ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो देखने के लिए घंटी ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।